हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द यूके 07 सिंह 295। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारी फैमिली के अंदर एक न्यू मेंबर ऐड हुई है जिसका नाम है टीवीएस जुपिटर 125। इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो टीवीएस जुपिटर 125 के अंदर 4 वेरिएंट आते हैं। पहला ड्रम अलॉय व्हील, दूसरा डिस्क अलॉय व्हील, तीसरा डुअल टोन स्मार्ट एक्स कनेक्ट एंड चौथा टॉप मॉडल जो है स्मार्ट एक्स कनेक्ट वेरिएंट। तो हमारे पास जो मॉडल है वो है डिस्क अलॉय व्हील वाला मॉडल। डिस्क अलॉय व्हील मॉडल ड्रम अलॉय व्हील मॉडल के अंदर आपको सेम सेमी डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलेगा। तो इस इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ऑल्सो इसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं, जैसे कि इसकी लाइट वगैरह हो गई, इसके जितने भी बटन होंगे, इसके अंदर जितनी भी लाइट्स होती हैं, उन सब के ऑपरेशन को देखेंगे, उन्हें कैसे यूज करना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। एंड आप सबसे सॉरी कि वीडियो काफी टाइम के बाद आ रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के लिए लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं इसके सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो भाई, चाहे ड्रम अलॉय व्हील मॉडल आपके पास हो, चाहे डिस्क अलॉय व्हील मॉडल आपके पास हो, दोनों के अंदर आपको सेम डिजिटल मीटर, सेमी डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। अब हम इसकी की को ऑन करेंगे। जैसे आप की ऑन करेंगे, आपको ये जो गाड़ी है इसके अंदर जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी आपकी जो है ऑन होगी। चाहे फिर वो इस डिजिटल स्क्रीन के अंदर की लाइट हो, चाहे यहाँ की सारी लाइट हो। और ये जो यहाँ पे आपको एक निडल देखने को मिल रही होगी, ये भी आपकी 120 तक पूरी ऐसे करके होएगी एंड वापस से 0 पे आएगी। तो चलिए अब इसके बारे में फटाफट से समझ लेते हैं। तो भाई, ये जो है ये आपको गाड़ी की स्पीड दिखाएगा किलोमीटर पर आवर के अंदर। एंड इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। अगर आप अकेले राइड कर रहे हैं, एरोडायनेमिक्स मेंटेन्ड है, स्लोप है, तो 95 97 भी आप इसकी गाड़ी से अचीव कर सकते हैं। तो भाई, बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टीवीएस का जो है लोगो देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे जितनी भी लाइट्स है उनके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इकोनॉमी मीटर के साथ में। इकोनॉमी मीटर के अंदर आपको 2 लाइट देखने को मिलती है, इको एंड पावर। तो भाई बेसिकली ये क्या है, जब आप गाड़ी को नॉर्मल थ्रोटल देकर चला रहे होंगे उस टाइम पे आपकी जो गाड़ी होगी वो इको पे चलेगी, मतलब अपना पीक परफॉर्मेंस देगी माइलेज के मामले में। लेकिन जब आपकी गाड़ी आप भगा रहे होंगे, आपने हार्ड थ्रोटल दे रखा होगा, उस टाइम पे ये इकोनॉमी मीटर पावर शो करेगा, मतलब मोर ऑयल इज कंज्यूम्ड बाय योर व्हीकल। अब हम बात करेंगे इसके यहाँ पे जितनी भी लाइट्स है उसके बारे में। भाई, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक इंजन की लाइट देखने को मिल रही है। ये लाइट इंडिकेट करती है कि अभी आपका इंजन स्टार्ट नहीं है। अब मैं अगर जैसी गाड़ी को स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो ये वाली लाइट गायब हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। ब्रेक प्रेस करना है एंड गाड़ी का इग्निशन स्विच को एक बार प्रेस करना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि वो वाली जो लाइट थी वो एकदम से गायब हो गई। इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी चलने के लिए रेडी है। आपकी गाड़ी के अंदर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है इंजन के अंदर। अब हम समझेंगे इसके अंदर जो बाकी लाइट्स होती है उसका क्या काम है। भाई देखो, यहाँ पे ये वाला जो ये है स्विच, इनका भी मैं आपको साथ साथ मतलब समझाता रहता हूँ। इसको हम ऑटो कट स्टार्ट फंक्शन बोलते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इसके अंदर टीवीएस इंटेलिगो सिस्टम आता है। तो मतलब जब आप गाड़ी ट्रैफिक पे रुकेगी तो लगभग 7 से 8 सेकेंड के बाद ये इंजन अपने आप बंद कर देगा। जब आपको इंजन को दोबारा स्टार्ट करना है तो ब्रेक प्रेस करके आपको हल्का सा थ्रॉटल को बीप करना है, मतलब हल्का सा थ्रॉटल दे के छोड़ देना है, तो गाड़ी आपकी रीस्टार्ट हो जाएगी। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई, जैसे मैंने इसे बंद कर दिया, आप इसे बंद भी कर सकते हैं इन केस आपको लग रहा है कि गाड़ी बार बार रुकी जा रही है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो आप इसे बंद कर दें। नहीं तो ऑब्वियसली इसे ऑन नहीं रखिए, क्योंकि वो आपकी माइलेज कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। अब मैं जैसे ही इसे ऑन करूंगा, आपको यहाँ पे एक लाइट देखने को मिलेगी जो कि इसी चीज़ को इंडिकेट
करती है। ये जो चीज़ है, जब आपकी गाड़ी लगभग 200 मीटर से 400 मीटर चल जाएगी, उसके बाद जो ये चीज़ है ये एक्टिव हो जाएगी। मतलब ये जो लाइट अभी आपको मैंने दिखाई, ये वाली ए का सिंबल, ये कंटिन्यू जलता रहेगा। तब उसके बाद क्या होगा, जब आप रुकेंगे तो ये लगभग 7 बार ब्लिंक करेगा एंड उसके बाद ये बंद हो जाएगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि आपकी गाड़ी ऑटो स्टॉप हो चुकी है। अभी जैसा कि ये नहीं जल रहा है क्योंकि अभी गाड़ी खड़ी हुई है। गाड़ी खड़ी हुई है, इसका मतलब ये है कि अभी अगर मैं अभी थोड़ा सा आगे ले जाके रोक दूं तो जो ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला फंक्शन है ये काम नहीं करेगा। इसे मिनिमम 200 से 300 मीटर या 400 मीटर रेंज आप चेक कर सकते हो, वहां पे आपको चलानी पड़ेगी, तब ये चल जाएगा, उसके बाद ये काम करता है। तो इन केस अगर आपको लगे कि आप थोड़ा सा चला रहे हो ये काम नहीं कर रहा है, तो वो गाड़ी का फॉल्ट नहीं है, वो इसका फंक्शन ही ऐसे सेट किया गया है। अब हम बात करते हैं बाकी लाइट्स के बारे में। तो भाई देखो, ये दो लाइट्स हो गई, इनके बीच में ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क के अंदर आ रहा है ट्रायंगल, ठीक है, एक बार मैं आपको इसे दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो है ये इंडिकेट करेगा, देखो भाई आपको पता है ये गाड़ी है 2025 मॉडल, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक साइलेंट स्टार्ट आता है। मतलब जो सेल्फ की आवाज होती है बेसिकली, वो आपको इसके अंदर नहीं सुनाई पड़ेगी। तो भाई देखो, जब भी आपके सेल्फ स्टार्ट स्टॉप के अंदर कोई मैल फंक्शन होगा या गाड़ी के अंदर भी कोई मैल फंक्शन होगा, तो वो आपको इंडिकेट करेगा कि आपकी गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। चलने से पहले आपको उसको चेक जरूर से करना है। तो जैसे कि अभी ये लाइट बंद है, तो इसका मतलब है कि हमारी गाड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसकी एक और लाइट के बारे में, जो कि आपको ये दिख ही रही होगी। इससे आप समझ ही रहे होंगे कि भाई ये पेट्रोल का सिंबल है, यानी कि जब आपकी गाड़ी रिजर्व के अंदर लगेगी। भाई इसके अंदर 5.1 लीटर की पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है, जिसमें से 1.3 लीटर जो है वो रिजर्व है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है ब्लॉक है, आपको दिख रहा होगा। जब ये ब्लॉक जो है ब्लिंक करने लगेगा एंड यहाँ पे आपको वो लो फ्यूल लाइट जो है वो जलने लग जाएगी, इसका मतलब आपकी गाड़ी रिजर्व पे लग चुकी है। मतलब 1.3 लीटर जो पेट्रोल रहता है अब वो कंज्यूम होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बाकी इसके अंदर भी एक न्यू चीज एड ऑन हो जाती है, तो उसकी बात हम आगे करेंगे। लास्ट लाइट के बारे में बात करें तो भाई अभी जो लास्ट लाइट इसके अंदर बच गई वो है ये वाली। भाई ये तो आप सभी को पता होगा, हम गाड़ी को पहले स्टार्ट करेंगे। तो भाई ये जो है ये हाई बीम लाइट है। बेसिकली यहाँ से आप गाड़ी की हाई बीम लो बीम को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, देखिए अगर मैं इसे इधर की तरफ करूंगा तो ये पास स्विच है। मतलब अगर आपको एज अ डीपर गाड़ी को यूज करना है तो आप यहाँ से डीपर मार सकते हैं। अगर आप हाईवे पे हैं, आपको दूर का देखना है, कंटिन्यू हाई बीम लाइट आपको जला के रखनी है, तो आप इसे ऊपर कर देंगे तो ये हाई बीम लाइट कंटिन्यू आपकी जलती रहेगी। इसके अंदर जो आपको लो बीम लाइट देखने को मिलती है वो कंटिन्यू ऑन रहती है, उसे आप ऑन या फिर ऑफ नहीं कर सकते। मैं आपको एक बार इस सिंबल को दिखा भी देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, अभी मैं डीपर मारूंगा तो आप देख सकते हो आगे भी हाई बीम लाइट हो रही है एंड यहाँ पे जो है ये सिंबल बेसिकली जल रहा है। जब मैं इसे कंटिन्यू ऑन कर दूंगा तो अभी हाई बीम लाइट जो है वो कंटिन्यूसली ऑन है, ठीक है। और जो हमारी ये हाई बीम लाइट है, ठीक है, इसका सिंबल ही ये होता है। तो चलिए अब इसे बंद करते हैं। यहाँ पे आपको एक रेड कलर की चीज और दिख रही होगी। भाई ये जो रेड कलर की चीज है ये बेसिकली है कि ये आपको बताता है कि आपकी गाड़ी का जो साइड स्टैंड है वो लगा हुआ है। इस गाड़ी के अंदर ये फीचर है कि अगर आपका साइड स्टैंड डाउन रहेगा तो ना तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, और अगर आपने चलती गाड़ी में उसे रोक दिया तो मतलब डाउन कर दिया तो गाड़ी आपकी ऑटो कट कर देगी, इंजन स्टार्ट नहीं होगा, सेल्फ वर्क नहीं करेगा जब तक आपका ये स्टैंड ऊपर नहीं होगा। और अगर मैं इस स्टैंड को नीचे करता हूँ तो आपको एक बीप की साउंड भी सुनाई देगी, जैसा कि मैं आपको भी करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे वो रेड सिंबल भी स्टैंड का ही होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि वो फंक्शन कुछ इस तरीके से काम करता है। तो भाई ये तो हो गए इसके फंक्शन।
अभी ये जो चीज़ है इसे आपको पता ही होगा, इसे इंडिकेटर कहते हैं। मैं इधर का दूंगा तो डेफिनेटली इधर का इंडिकेटर जलेगा एंड यहाँ पे ये एरो जलेगा, इधर का दूंगा तो ये जलेगा एंड यहाँ का इंडिकेटर आपका ऑन हो जाएगा। बंद करने के लिए आपको सिंपली इसे प्रेस करना है। यहाँ पे आपको हॉर्न का स्विच देखने को मिलता है, मैं आपको एक बार इसकी भी साउंड सुना देता हूँ। बाकी आपको ये इग्निशन स्विच देखने को मिलता है, ये आपको पता ही है। ब्रेक प्रेस किया, ऐसा जरूरी नहीं है यही प्रेस करना, आप ये भी प्रेस कर सकते हैं। ब्रेक प्रेस किया एंड इसे दबाया, गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। प्लस एक मैं आपको टिप दे देता हूँ कि जब भी आप गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट कर रहे हो भाई, कभी भी जो है रेस मत देना। दूसरी चीज, जब भी आप सुबह उठो तो गाड़ी को किक से स्टार्ट कर रहे हो, उससे बैटरी लाइफ आपकी इम्प्रूव होएगी। तो चलिए अब हम इस छोटी सी डिस्प्ले के बारे में और इन 2 बटन के फंक्शन के बारे में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस छोटी सी डिस्प्ले के बारे में समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब गाड़ी ऑफ होके ऑन होगी तो उसके अंदर सारी लाइट्स ऑन होती है, जैसा कि मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगा। आप देखोगे इसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं, बट ये इतनी सारी नहीं है। मैं आपको भी सब कुछ 2 मिनट के अंदर समझा दूंगा। देखो भाई, ये है मोड बटन, ये इसके ऊपर लिखा भी हुआ है मोड, और ये है सेट बटन। इनको कैसे यूज करना है वो बाद में सीखेंगे, पहले हम इस पे आते हैं। भाई यहाँ पे आपको टाइम आप देख सकते हो, अभी जो लेटेस्ट है 9:10 PM हो रहे हैं, ये एकदम राइट टाइम है। यहाँ पे आपको ट्रिप ए दिखा रहा है क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ट्रिप ए पे सेट कर रखा था। एंड यहाँ पे आपको फ्यूल आपका मीटर दिखा रहा है कि अभी आपकी गाड़ी के अंदर कितना फ्यूल बचा हुआ है। ठीक है, अभी देखो भाई, इस मोड बटन से हम टाइम को सेट करना सीखेंगे, रीसेट करना चीज़ों को सीखेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम इसकी चीज़ें चेक करेंगे। भाई आप इसको जितनी बार भी प्रेस करोगे चीज़ें बदलेगी। अभी यहाँ पे ये ट्रिप बी पे है, तो मैं इसे एक बार प्रेस करूंगा, ये इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आपको दिखाएगा। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी का मतलब होता है कि भाई जो अब आपकी गाड़ी चल रही होगी तो वो इंस्टेंट माइलेज कितने का दे रही है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। पूरे ट्रिप की एवरेज माइलेज चेक करनी है तो इस बटन को एक बार और दबाओगे तो आपको एवरेज माइलेज देखने को मिल जाएगी। एक बार और दबाओगे तो आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, जो कि ये बताता है कि आपकी गाड़ी के अंदर जितना भी पेट्रोल बचा हुआ है उससे आपकी गाड़ी अभी कितना दूर और चल सकती है। बाकी नीचे तो ये ओडोमीटर है ही, एक बार और प्रेस करूंगा तो यहाँ पे टाइम वापस से आ जाएगा। ठीक है, बाकी अब हम देखते हैं कि जो इसके अंदर ये ट्रिप ए है, बी है, डिस्टेंस टू एम्प्टी है या टाइम है, इन्हें कैसे सेट करना है। तो भाई टाइम को सेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ये वाला बटन एक बार प्रेस करके रखना है, इसमें से सेट वाला बटन एक बार प्रेस करके रखना है। अब यहाँ पे ये जो है आपका ब्लिंक करेगा। अब आपको सिंपली मोड बटन से टाइम को एडजस्ट कर लेना है, जो भी आपका भी टाइम हो रहा हो। जैसे अभी हमारे यहाँ पे 9 बज रहे हैं तो मैं इसे बेसिकली 9 पे सेट कर लूंगा। अब जैसे ये है, इसे मेरे को सेट करना है तो मैं एक बार सेट और दबाऊंगा, अब ये चेंज हो जाएगा। अब हम इसे भी सेट कर सकते हैं। देखो भाई, ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप 1-2 बार देख लेना वीडियो को रिवर्स करके, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये मोड बटन दबा दिया, ठीक है, वो हट गया था अपने आप। तो ये भी इसका वो है, मैं एक बार दोबारा से सेट प्रेस करके रखूंगा। ये 9 जो है यहाँ पे ब्लिंक करेगा। अब ये 11 है, ठीक है, ये 10 हो गया, इसे हम 9 कर लेते हैं। अब देखो, सेट बटन से हम इसे चेंज कर सकते हैं। सेट बटन से चेंज किया है, ब्लिंक होने लगा। अब इससे हम सेट कर लेंगे 12, 14, 13। तो अभी मैं 14 कर देता हूँ। अब हमें PM AM भी सेट करना है, तो हम यहाँ से AM के और PM के बीच में स्विच कर सकते हैं। तो PM हो रहा है, ठीक है, अब मैं सेट कर दूंगा तो यहाँ पे स्टैटिक हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम ट्रिप ए को कैसे रीसेट करेंगे। भाई ट्रिप ए को रीसेट करने के लिए आपको सिंपली सेट बटन को होल्ड करके रखना है। भाई सेट बटन को आप होल्ड करके रखोगे, इसकी ट्रिप रीसेट हो जाएगी। सिमिलरली ट्रिप बी भी आपकी ऐसे ही रीसेट हो जाएगी। बाकी यहाँ पे आपको, अब मान लीजिए आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है, आप ये इसको भी रीसेट करना है तो आप इसे दबा के रखेंगे, ठीक है, तो ये आपका जो है रीसेट हो जाएगा। जैसे ये रीसेट होगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा, क्योंकि भाई वो जो डिस्टेंस टू एम्प्टी है वो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आपको बताएगा कि आपकी गाड़ी के अंदर जितना फ्यूल है वो इस एवरेज से कितना चल सकती है आपकी गाड़ी। बाकी अगर हम इसके बारे में और देखें तो यहाँ पे आपको सर्विस इंडिकेटर, बैटरी और हेलमेट देखने को मिलता है। सर्विस इंडिकेटर आपका अपने आप ऑन हो जाएगा जैसे आपकी गाड़ी की सर्विस का टाइम होगा। जैसे फर्स्ट सर्विस मान लीजिए हमारी लगभग 500 से 750 किलोमीटर के बीच में होती है, तो उस जैसे ही 500 आपकी गाड़ी में कंप्लीट हो गए वो मीटर आपका कंटिन्यू चलेगा। अब हम सर्विस करा चुके हैं तो वो मीटर हट चुका है,
ठीक है। हालांकि उस मीटर को आप घर पे भी हटा सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे नीचे कमेंट पे बता देना। बाकी बैटरी के सिंबल का तो जो अभी हमारी गाड़ी एकदम नई है तो मेरे को भी बैटरी के सिंबल के बारे में नहीं पता, लेकिन जितना मैंने इसके बुकलेट में पढ़ा है उससे मुझे समझ आया कि जो बैटरी का सिंबल है वो आपकी बैटरी के बारे में ही आपको बताएगा कि बैटरी की हेल्थ वगैरह के बारे में। हेलमेट तो आपको ये इंडिकेट करता है कि आपको हेलमेट पहन के गाड़ी राइड स्टार्ट करनी है। जैसे आप ये ऑन करेंगे ऑफ करके तो भाई देखो ये इसके अंदर जो हेलमेट है ये जो आपका ब्लिंक करता रहेगा और थोड़ी देर बाद ये अपने आप ही 3 4 5 बार जो है ब्लिंक करने के बाद बंद हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये बंद नहीं होता तो भाई इसे स्टार्ट करो, थोड़ा सा आगे लेके जाओगे अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ट्रिप के बाद एक ए बी तो हमने देख ली, लेकिन एफ भी है। भाई एफ वही है जब मैंने आपको बताया यहाँ पे लो फ्यूल इकोनॉमी और ये ब्लिंक करेगा। ट्रिप एफ आपका तब इनेबल होगा जो कि आपको बताएगा कि रिजर्व फ्यूल में आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी है। ट्रिप एफ को आप रीसेट नहीं कर सकते। जब भी आपकी गाड़ी रिजर्व से वापस उसमें आएगी जैसा अभी ये है तो भाई वो ट्रिप एफ अपने आप गायब हो जाएगा, फिर जब दोबारा रिजर्व में डलेगी तो वो रीसेट होके आपका शुरू होता है। ठीक है। बाकी इसके अंदर जो लाइट्स है उसके अंदर आपको यहाँ पे किलोमीटर पर लीटर वगैरह मैंने आपको बता दिया, परसेंटेज वो सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। आपको यहाँ पे परसेंट और बैटरी दिख रहा होगा, वो बैटरी के ही हिसाब से आपको इंडिकेट करेगा। बाकी भाई मैंने आपको इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं यानी कि इसके अंदर जितने भी इसके ये बटन्स हैं इनके बारे में भी मैं आपको सब कुछ बता ही चुका हूँ। एक बार दोबारा बता देता हूँ। पास, हाई बीम, इंडिकेटर्स, हॉर्न, ऑटो कट स्टार्ट स्टॉप एंड इग्निशन स्विच। ब्रेक प्रेस कर सकते हैं चाहे फिर ये ब्रेक प्रेस करके दबा दोगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी विद इन नैनो सेकेंड में बोलूंगा, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए। अब एक बार आप इसकी लाइट की फंक्शनिंग भी देख लीजिए। इसके अंदर जो जैसे आप गाड़ी को ऑन करेंगे आपकी जितनी भी डीआरएल्स है बेसिकली पीछे आपको 2 डीआरएल लाइट्स देखने को मिलती है वो ऑन हो जाएगी, आगे के दोनों डीआरएल एलईडीज ऑन हो जाएगी। बाकी जो इसकी हेडलाइट है वो तभी ऑन होगी जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। ठीक है। तो मैं आपको वो अभी प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो भाई अभी जो ये है इसकी मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा तो आप देखोगे इसकी लो बीम लाइट ऑन हो जाएगी। लो बीम लाइट ऑन हो चुकी है। अभी मैं इसकी गाड़ी पे आपको डीपर मार के दिखा देता हूँ इसी स्विच से। अभी मैं इसके कंटिन्यू ऑन करके दिखा देता हूँ और ये वाली लाइट को आप ऑफ नहीं कर सकते। तो भाई अब हम एक बार आपको इसकी पीछे की लाइट के बारे में भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इसकी बैक लाइट को आपको एक बार दिखा देते हैं। जैसे आप की को ऑन करेंगे डीआरएल लाइट्स ऑन हो जाएगी। बाकी इसके अंदर आपको ब्रेक लाइट देखने को मिलती है, इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, और नीचे आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपकी नंबर प्लेट लाइट यहाँ पे आपको अलग से देखने को मिलती है। तो दोस्तों लास्टली हम इसके की के बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको एक बेसिकली यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाएगा फोन वगैरह रिचार्ज करने के लिए। यहाँ पे आपको एक हुक देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आप 2 से 3 किलो तक का सामान कैरी कर सकते हैं। ये आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी, इसे आप इसके अंदर इंसर्ट करें प्रेस करके आप इसे तो ये आपकी ऑफ हो जाएगी, लॉक खुल जाएगा गाड़ी का। अब आपको ऑन करना है तो आप सिंपली ऐसे कर देंगे तो गाड़ी आपकी ऑन हो जाएगी। ऑफ करने के लिए आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं। यदि आपको ये खोलना है तो ये खोलने के लिए आपको इसे ऑफ पे लाना है, फिर आपको इसे प्रेस करना है एंड इधर की तरफ आपको ट्विस्ट करना है। प्रेस करके फिर आपको ट्विस्ट करना है। ये मैंने प्रेस किया एंड ये मैंने ट्विस्ट किया। प्रेस करने के बाद ट्विस्ट करना है। मैं आपको एक बार फिर करके दिखाता हूँ। देखिए प्रेस ट्विस्ट ऐसे करके खुल जाएगा एंड यहाँ पे आपसे फ्रंट में आप इससे आराम से तेल डलवा सकते हैं, उतरने की भी जरूरत नहीं है। यदि आपको इसकी बूट स्पेस खोलनी है भाई, मतलब यानी डिग्गी खोलनी है, बूट खोलना है बेसिकली, तो आप इसे ऑफ पे जाएं। ठीक है। ऑफ पे बिना प्रेस किए आप इसे इधर को कर देंगे तो आपको एक कट आवाज आएगी, तो मतलब आपकी डिग्गी खुल चुकी है। एंड बंद करने के लिए डिग्गी पे सिंपली प्रेशर डालना है एंड कचक आवाज फिर आएगी एंड आपकी डिग्गी भी बंद हो जाएगी। गाड़ी को लॉक करने के लिए सबसे पहले हैंडल को पूरा उधर की तरफ या इधर की तरफ मोड़ें, फिर इसे प्रेस करें
एंड उसके बाद लॉक पे लाके चाबी तुरंत बाहर निकाल लें। ये होता है प्रॉपर तरीका। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से वैसे तो कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने किसी चीज़ के बारे में कुछ गलत बता दिया या मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ उस चीज़ को, तो आप भी कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, जिससे मेरी और भी लोगों की हेल्प हो जाए। बाकी मैं आपसे मिलूंगा ऐसी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल so that you can get my video faster. Bye.